मैं रफीकर अली हूं, उम्र 52 साल। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बीता है। एक ट्रक ड्राइवर हूं, सामान से लेकर आदमी तक सब पहुंचाया है। लेकिन जो सफर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक ट्रक ड्राइव नहीं था, वो मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना सफर था। आखिरी सफर। ये बात है नवंबर महीने की। रात के करीब 9:30 बजे रहे होंगे। मैं मिर्जानपुर के बस अड्डे पर चाय पी रहा था कि एक साहब ने आकर कहा, एक बुजुर्ग महिला को उसके मायके छोड़ना है। गांव का नाम है चंदवारा घाट। मैंने चौंक कर कहा, वो तो सुना है, अब बसा ही नहीं, लोग कहते हैं वहां तो। उसने टोक दिया, रफीकर भाई बस छोड़ आओ, पैसे दोगुने मिलेंगे। मैंने हामी भर दी। कुछ देर बाद वो महिला आई। करीब 70 साल की होगी। सिर पर सफेद आंचल, सादा साड़ी, पैरों में गेरुए रंग की चप्पल। चेहरा जैसे शांत हो, पर वो आंखें जैसे बरसों की थकान समेटे बैठी हों। चाप चढ़ गई। बस एक पुराना थैला उसके पास था। उसने कहा, बस चंदवारा घाट तक छोड़ दो, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़े हम। मैं और वो बुजुर्ग महिला सावित्री देवी। रास्ता सुनसान था, जंगल के बीच से होकर गुजरता। रेडियो ऑन किया, मगर उसमें सिर्फ सन्नाटा। एफएम स्टेशन पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। तभी रेडियो से अचानक पुराने भजन की आवाज आई, राम नाम सुखदाई, जीवन की गाड़ी चलाई। मैंने चौंक कर रेडियो बंद कर दिया। वो भजन न तो स्टेशन से आ रहा था न मेरे मोबाइल से। सावित्री देवी मुस्कुराई, बोली, बचपन में मेरी मां यही गाया करती थी। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, पर मन कुछ भारी सा हो गया। करीब आधे घंटे बाद हम एक वीरान गांव के पास से गुजरे। बोर्ड पर नाम मिट चुका था। मैंने देखा, रास्ते के दोनों तरफ पुराने घर, टूटी खपरेलें, जैसे सब कुछ छोड़ दिया गया हो। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में एक झलक दिखी। एक औरत लाल चुनरी ओढ़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। मैंने ब्रेक मारा, देखा तो कोई नहीं। ट्रक की लाइट्स फिर से झपकने लगी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, वो किसी का इंतजार कर रही है, उसका सफर पूरा नहीं हुआ। मुझे ठंडी हवा सी लगने लगी। जब चंदवारा घाट के पास पहुंचे तो घड़ी रात के 2 बजा रही थी। मैं चौंक गया, क्योंकि यह सफर सिर्फ 1 घंटे का होना चाहिए था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। वहां पहुंचते ही सावित्री देवी बोली, बस यहीं तक, अब मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा, कम से कम घर तक छोड़ दूं। उन्होंने कहा, नहीं मां इंतजार कर रही हैं, बहुत समय हो गया है। जैसे ही वो ट्रक से उतरी, हवा तेज हो गई। पुराने पीपल के पत्ते जोर से सरसराने लगे। वो बिना मुड़े धीरे धीरे अंधेरे में चलती रहीं और फिर एक मोड़ के पार जाकर गायब हो गईं। मैं पूरी रात वहीं रुका। नींद कहां आती ऐसी रात में। सुबह जब आंख खुली, ट्रक वैसा ही खड़ा था, पर उसके शीशे पर उंगलियों से लिखा था, शुक्रिया मुझे आखिरी सफर पर साथ देने के लिए। और वो थैला जो पीछे सीट पर रखा था, उसमें कुछ नहीं था, बस एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। एक छोटी बच्ची और उसकी मां मंदिर के सामने खड़ी। बच्ची के माथे पर वही लाल टिकली जो सावित्री देवी ने लगाई थी। मैंने बाद में गांव वालों से पूछा, चंदवारा घाट तो 1991 में प्लेग से खत्म हो गया था। कोई भी नहीं बचा था वहां, ना सावित्री देवी ना उनकी मां। बस कहानियां रह गईं और इंतजार करती आत्माएं। अब जब कभी मैं मिर्जानपुर की तरफ जाता हूं तो रात के अंधेरे में ट्रक की पिछली सीट पर एक सफेद साड़ी की झलक दिखती है और रेडियो से वही भजन गूंजता है, राम नाम सुखदाई।